नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 19 मार्च 1982 की अव्यक्त मुरली चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने कर्म के गहरे रहस्य पर दिल को छू लेने वाला प्रकाश डाला है। बाबा ने इतने प्यार से समझाया कि कैसे हमारे रोजमर्रा के कर्म ही हमारी रूहानी स्थिति का आईना है, जो दिखाते हैं कि हमने सर्वशक्तिमान बाप हमारे प्यारे शिव बाबा से मिली अनमोल शक्तियों को अपने जीवन में कहाँ तक उतारा है। सोचिए, बाबा हमें अपनी शक्तिशाली सेना के रूप में देखकर कितना खुश होते हैं और वे जानना चाहते हैं कि हम उनके बच्चे अपने आंतरिक शक्तियों के स्वामी यानी मास्टर सर्वशक्तिमान बनने के सफर में कहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज की हमारी ये गहरी बातचीत इसी पर रहेगी कि कैसे अपने कर्मों को देखकर अपनी सच्ची स्टेज को परखें और बाबा से मिली शक्तियों को दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करें। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कर्म आखिर हमारी आत्मा का दर्पण कैसे है। बाबा क्या कहते हैं इस बारे में? बाबा कहते हैं कि हमारी असली पहचान हमारे कर्मों से ही बनती है, कि हम अंदर से शक्तिशाली हैं या अभी भी कहीं ना कहीं कमजोर। सही बात है। इस साकार दुनिया, जिसे बाबा साकार वतन कहते हैं, इसकी खासियत ही कर्म है। हमारा कर्म क्षेत्र, हमारे कर्म संबंध, हमारी कर्मेंद्रियां, सब कुछ कर्म से ही तो जुड़ा है। बिल्कुल। अच्छे कर्म से अच्छी तकदीर और गलत कर्म से दुख। कर्म ही दिखाता है कि आत्मा में कितनी शक्ति भरी है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ बाबा एक बहुत महत्वपूर्ण इशारा करे, केवल शक्तियों के बारे में जानना या मतलब बुद्धि में रखना काफी नहीं है। जैसे किसी सिपाही की असली पहचान युद्ध के मैदान में होती है, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा की शक्ति रोजमर्रा की परिस्थितियों और रिश्तों में हमारे कर्मों से ही जाहिर होती है। सही। अगर हम सही समय पर सही तरीके से शक्ति को कर्म में नहीं लाते तो सिर्फ जानकारी होना किस काम का। बाबा चाहते हैं कि हम अपनी रोज की कर्म लीला यानी हमारे डेली एक्शंस को ध्यान से देखें और खुद को चेक करें कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान अपनी शक्तियों के मालिक कहाँ तक बने हैं। यही कर्म का दर्पण है। अच्छा, बाबा एक और बहुत गहरी बात की तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं, जो शायद हम सबको छूती है। अपनी कमजोरियों को सिर्फ पहचानना नहीं, बल्कि उन्हें जड़ से खत्म करना। बाबा पूछते हैं कि क्या हमने पहचाना है कि कौन सी शक्ति हमें मुश्किल समय में जीत दिलाती है और कौन सी छिपी हुई कमजोरी बार बार हमें गिरा देती है। कई बार हम कमजोरी को जानते तो हैं, पर उसे या तो दुनिया से छुपाते हैं या बस ऊपर ऊपर से ठीक करने की कोशिश करते हैं। बाबा का उदाहरण कितना सटीक है, जैसे पेड़ की सिर्फ टहनियां काटना, बीज को वैसे ही रहने देना। और यही वजह है कि वो कमजोरी बार बार लौट कर आती है। जैसे बीमारी का कीटाणु रह जाए तो बीमारी फिर से उभर आती है। बाबा का मार्गदर्शन कितना स्पष्ट और प्यार भरा है। उस कमजोरी के बीज को पहचानो और ज्ञान की अग्नि से उसे भस्म करो। हमें अलबेलापन यानी टालमटोल की आदत छोड़नी होगी। ये सोचना कि हाँ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, समय लगता है, ये धोखा है। ये टालने वाली बात। बाबा कहते हैं ज्ञान की हर बात, हर पॉइंट एक शस्त्र है। उसे शक्ति के रूप में इस्तेमाल करना है, सिर्फ सोचने के लिए नहीं। जिस समय पावरफुल बनने की जरूरत है, उस समय सिर्फ नॉलेजफुल बनकर नहीं रहना है, उस बीज को ढूंढकर खत्म करना ही है। लेकिन मान लीजिए कभी कभी ऐसा लगता है कि खुद में वो शक्ति महसूस नहीं हो रही कि उस बीज को भस्म कर सके। ये एक वास्तविक चुनौती हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और बाबा इसका भी कितना सुंदर और प्रैक्टिकल हल देते हैं। वे कहते हैं अगर खुद से नहीं हो रहा तो सहयोग लो। ज्वाला स्वरूप यानी जिनकी स्टेज बहुत शक्तिशाली और पवित्र है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का सहयोग लेकर खुद को वेरीफाई कराओ, चेक कराओ। छिपाने से बात बनेगी नहीं, क्योंकि कमजोरी छिपाने से वो और गहरी होती है। शायद हम सीधे बाप से वो कनेक्शन और करेक्शन न कर पाए। इसलिए वेरीफाई कराने से प्यूरिफाई होना यानी पवित्र बनना सहज हो जाएगा। और टालना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाबा कहते हैं अगर चलाते हो तो फिर चिल्लाते भी हो। टालते रहोगे तो परेशानी भी झेलनी पड़ेगी। याद रखें, हमारे कर्म ही दुनिया की आत्माओं को हमारा परिचय देंगे। बिल्कुल। कर्म एक स्थूल चीज है जिसे आज की दुनिया आसानी से देख और समझ सकती है। हमारे शक्तिशाली कर्मों को देखकर ही वे हमारी संकल्प शक्ति की गहराई तक पहुंचेंगे। इसीलिए बाबा का आह्वान है, चित्र को चरित्र में लाओ, अपने गुणों और शक्तियों को अपने कर्मों में दिखाओ। सही बात। बाबा ने
सहपाठियों से मुलाकात में भी इसी तरह की प्रेरणा दी। जैसे उन्होंने चिताया कि अगर हम माया यानी नकारात्मकता या आकर्षण की मेहमान नवाजी करेंगे तो उदासी आएगी, रूहानी उन्नति रुक जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे एक जगह अटक गए हैं, न आगे बढ़ पा रहे न पीछे। अपनी रफ्तार और अवस्था को लगातार चेक करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और ट्रस्टी बनने के लिए, यानी दुनिया में रहते हुए भी सबसे न्यारे और बाप के प्यारे बनने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था पाने के लिए, बाबा ने एक धक्के से बलि चढ़ने की कमाल की बात कही। हाँ, वो झाटकू वाली बात। हाँ, उन्होंने झाटकू प्रसाद का उदाहरण दिया। जैसे मंदिर में एक ही झटके में बलि चढ़ाते हैं, वैसे ही संकल्प किया, मेरा बाबा और बस, संपूर्ण समर्पण। सोचा और किया 1 सेकंड में। ये सोचेंगे बनेंगे वाला गेंगे करना यानी हिचकिचाना, बाबा कहते हैं ये चिलचिलाना है। चिलचिलाना, हाँ। इससे सच्ची जीवन मुक्ति नहीं मिलती। बाबा ने कहा, जैसे बाप वैसे बच्चे। बाप ज्ञान का सागर हो और बच्चे भिखारी की तरह सोचते रहें, ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। बाबा ने तो अपना सब कुछ ऑफर कर दिया, मेरे बनो। इसमें सोचने की क्या बात है? ये तो प्यार का सौदा है। सचमुच। तो आज बाबा ने हमें कर्म के आईने में झांकने, अपनी शक्तियों को कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करने और अपने दिव्य चरित्र से विचित्र बाप प्यारे शिव बाबा का साक्षात्कार कराने की कितनी गहरी और दिल को छू लेने वाली प्रेरणा दी है। हर कर्म ऐसा श्रेष्ठ हो कि दुनिया कहे, हाँ, इन्होंने बाबा से मिली शक्तियों को जीवन में उतारा है। बिल्कुल। और जाते जाते बाबा ने हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल छोड़ा है, जिस पर गहराई से विचार करना है। क्या हम अपनी कमजोरियों के असली बीज को पहचान कर उसे ज्ञान की शक्ति से भस्म करने के लिए सचमुच दिल से तैयार हैं, या अभी भी अलबेलेपन में कीमती समय गवा रहे हैं? झाटकू बच्चे बनने के लिए तैयार हैं, जो बाबा के प्यार में सब कुछ न्योछावर कर दें। ओम शांति। ओम शांति।